सुशांत की मौत के 63 दिन बाद सुसाइड की थ्योरी फेल हो रही है और नए सबूत मर्डर प्लान का खुलासा कर रहे हैं। सुशांत केस में शक की सुई रिया चक्रवर्ती और उनके करीबियों पर है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती के मोबाइल में मर्डर का रहस्य छिपा है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि रिया ने मोबाइल से काफी डाटा डिलीट किया है। हम इसकी पड़ताल करेंगे, साथ ही आपको 5 नए वीडियोस दिखाएंगे जिनको देखकर कहीं से नहीं लगता कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड जैसा कदम उठा सकते हैं। सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया को किस बैंक से मैसेज आया? 8 जून के बाद रिया अपने कारोबारियों से व्हाट्सएप कॉलिंग क्यों करती थी? क्या रिया कॉल डिटेल छुपाने के लिए व्हाट्सएप कॉलिंग करती थी? सुशांत केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जांच एजेंसियों की शक की सुई रिया की तरफ घूमती जा रही है। रिया पर आज हुए 3 बड़े खुलासे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुशांत के नए वीडियो को देखिए, जिससे उस थ्योरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सुशांत ने सुसाइड किया है। इस वीडियो में सुशांत पूरे जोश और मौज मस्ती करते दिख रहे हैं। जब फिल्म धोनी रिलीज हुई थी, तब सुशांत अपने बहनों के साथ पूरी मस्ती के मूड में दिख रहे थे। ये किसका हाथ है जो ऐसे? अच्छा, The Rajputs. yes. And this is Mahendra Singh Dhoni. My brother has become Mahendra Singh Dhoni. दूसरे वीडियो में सुशांत अपने दोस्त राम नरेश दिवाकर के साथ हैं और शाहरुख खान का गाना गा रहे हैं। वहीं एक और वीडियो में वो डांस करते दिख रहे हैं। सुशांत की जिंदा दिली का ये चौथा वीडियो है, जहां वो गिटार बजा रहे हैं। वहीं एक वीडियो में सुशांत एक बच्ची के साथ खेल रहे हैं। मैं नहीं पहचान पा रहा किससे। ओपी भैया नमस्ते। मम्मा पकड़ो जरा, फोन में पैच है क्या? इन 5 वीडियो को देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि वो डिप्रेशन का शिकार थे और सुसाइड जैसा कोई भी कदम उठा सकते थे। लेकिन अब तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कई सवाल सामने आए हैं जिनका अगर जवाब मिल जाए तो कानून के हाथ कातिल तक पहुंच जाएंगे। इंडिया टीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह को सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री के व्हाट्सएप कनेक्शन मिले हैं। जयप्रकाश सिंह को ईडी सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है। रिया के साथ 2 राउंड की पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ईडी को यह पता चला है कि रिया और शौविक में व्हाट्सएप चैट के जरिए बात होती थी। नॉर्मल फोन कॉल के बजाय व्हाट्सएप कॉल करती थी रिया। सैमुअल श्रुति मोदी से भी व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए ही बात करती थी। सिद्धार्थ पीठानी भी एसएमएस और फोन के बजाय व्हाट्सएप पर बात किया करता था। ईडी के हमारे सोर्स ने जो मुझे जानकारी दी है, उसके मुताबिक व्हाट्सएप चैट और व्हाट्सएप कॉल के पीछे रिया एंड फैमिली का मकसद कॉल रिकॉर्ड को छुपाना हो सकता है। रिया और फैमिली नहीं चाहती थी कि उनका कॉल रिकॉर्ड पर आए। व्हाट्सएप चैट और व्हाट्सएप कॉल के रिकॉर्ड्स को रिट्राइव करना बहुत मुश्किल होता है। ईडी की जांच में ऐसी जानकारी मिली है कि रिया ने अपने फोन से चैट डिलीट किए हैं। वो अपने कारोबारियों से लगातार व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में रहती थी। इसके पीछे रिया का मकसद अपने कॉल रिकॉर्ड को छिपाना हो सकता है। देखिए, जब हम बात करते हैं तो मुख्य तौर पर हम अक्सर फोन से ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिफॉल्ट नॉर्मल होता है।
लेकिन अगर आप व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक प्रिजम्पशन है, क्योंकि आप मानते हैं कि व्हाट्सएप एंड टू एंड सिक्योर है और एनक्रिप्टेड है, इसलिए आप व्हाट्सएप की कॉल कर रहे हैं ताकि लोग आपकी बात ना सुन सके। तो एक बेसिक प्रिजम्पशन तो पैदा होता ही है कि साहब अगर आप नॉर्मल फोन को छोड़ के व्हाट्सएप का कॉल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीक्रेटिव बात है, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि ओवर द नेटवर्क चाहे एजेंसीज या कोई और थर्ड पार्टीज हो आपकी बात ना सुन सके। लेकिन लोग अक्सर भूल जाते हैं कि ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप संपूर्णतः सिक्योर है। आज संभव है कि आप व्हाट्सएप को हैक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये बातें बोल रहे हैं कितनी सारी चीजें डिलीट हो रही हैं तो ये तब सब अननेचुरल और अनकॉमन सी बातें नजर आती हैं। इसमें शक की जो सुई है वो वापस उन लोगों पर पहुंचती है जो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिलीट करते हैं। सुशांत केस में शक की सुई रिया चक्रवर्ती और उनके कारोबारियों पर है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती के मोबाइल में मर्डर का रहस्य छिपा है। वैसे ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि रिया ने घर के स्टाफ केयरटेकर से बात के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में सुशांत के घर के नौकर केयरटेकर आपस में बातचीत करते थे। हालांकि ईडी की पूछताछ में रिया और शौविक ने बताया है इस चैट ग्रुप को वो रोजाना के कामकाज के लिए इस्तेमाल करते थे। ईडी ने पहले ही रिया और उनके भाई शौविक, पिता इंद्रजीत और सैमुअल मिरांडा के फोन को जब्त कर दिया है। ईडी फोन से डिलीटेड मैसेजेस को रिट्रीव करेगी। इसके लिए ईडी ने मोबाइल फोन को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। ईडी ये पता लगाना चाहती है कि रिया और उनके कारोबारियों ने पिछले कुछ महीनों में अपने फोन से कितने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, चैट या जानकारी डिलीट की। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल का कहना है कि अगर ये लोग ज्यादा शातिर नहीं हैं, तो मोबाइल फोन का डेटा रिट्रीव किया जा सकता है। देखिए, पहली बात तो अब जब रिया और उनके दोस्त की जो मोबाइल फोन्स को ईडी ने जब्त कर लिया है और उसकी फोरेंसिक जांच होने वाली है, तो पहली बात तो बहुत क्लियर है, अगर ये लोग बहुत ज्यादा टेक्निकली शातिर नहीं हैं तो संभावित तौर पर बहुत सारा डेटा आपको इस मोबाइल फोन में मिल जाएगा। अक्सर लोगों को एक मिथ्या भ्रम होता है कि चलिए मैंने डेटा मोबाइल फोन से डिलीट कर दिया, डेटा डिलीट हो जाता है। ऐसा होता नहीं है, वो डेटा कहीं ना कहीं और पड़ा होता है जब तक उसको कोई और डेटा ओवरराइट ना करे। तो अब तो वो टेक्निकल फोरेंसिक तफ्तीश बताएगी कि किस प्रकार का डेटा हम निकाल पाते हैं। टिपिकली अगर आप अपने फोन को एक बार भी फॉर्मेट करें, 2 बार भी फॉर्मेट करें, 3 बार भी फॉर्मेट कर लें, तब भी डेटा कुछ ना कुछ निकल आता है। मैसेजेस होंगे और व्हाट्सएप मैसेजेस होंगे, फॉरेंसिक उसे अगर उसी फोन से किया गया है, अगर वो डिलीट भी किया गया है तो रिट्राइव हो जाएगा। और नॉट ओनली दैट, उसके कॉल लॉग भी मिलेंगे, कितने बजे कौन सा मैसेज गया हुआ है। कॉल लॉग जो होता है वो परफेक्ट होता है, वो कोई छुपा नहीं सकता। रिपोर्ट आने में करीबन महीना लग जाना चाहिए, 1 महीना लग जाना चाहिए। पर वो अभी इनके जैसे कितने केसेस वहाँ पर है फॉरेंसिक लैब में, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अगर लेते हैं तो इनका नंबर कब लगता है, अभी कोविड सिचुएशन है, स्टाफ कितना आता है, ये सब चीजें भी उसमें मायने रखती है। ईडी को इस बात की आशंका है कि रिया ने सुशांत से जुड़ी या उनके पैसों से जुड़ी जानकारी कहीं डिलीट तो नहीं कर दी, क्योंकि 8 जून के बाद रिया के मोबाइल फोन में अलग अलग बैंक से मैसेजेस आए हैं। 8 जून वही तारीख है जब रिया सुशांत के घर को छोड़कर चली गई थी। रिया को 8 जून के बाद 5 से ज्यादा बैंकों से मैसेजेस आने शुरू हो गए। HDFC, कोटक महिंद्रा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, SBI, ABN AMRO बैंक से मैसेज आए हैं। सवाल यह है कि जब रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई तो अचानक इतने सारे बैंकों से SMS आने का क्या मतलब है। ईडी की अब तक की जांच में पिछले 1 साल में रिया या उनके फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं मिला है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को यह भी शक है कि रिया एंड फैमिली ने अपने किसी करीबी या रिश्तेदार को कोई बहुत बड़ा लोन ट्रांसफर तो नहीं किया, वो भी कैश के रूप में, क्योंकि ईडी के अधिकारियों को जानकारी मिली है कि रिया एंड फैमिली से मिलने के लिए उनके बहुत सारे रिश्तेदार और संबंधी घर पर आया करते थे। देखिए, जो इस तरह का जो लोग होते हैं ना, जब मनी उनके पास जाता है तो डायरेक्ट कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करता डायरेक्ट जाने का। या तो कैश विड्रॉल होता है, वो जाता है, या घूम करके किसी दूसरे अकाउंट से जाता है। लेकिन यहां पर एक तीसरा एंगल भी हो सकता है। अगर रिया को किसी और ने सेटअप किया है तो हो सकता है उनको पैसा किसी दूसरे अकाउंट से भी आया हो। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला होता है या ईडी का जो जुरिस्डिक्शन होता है, उसमें आपके अकाउंट में जो पैसा आया है उसमें वो पैसा आपने क्या करके कमाया है,
ये दिखाना पड़ेगा। तो उनके पास अगर कोई फिल्म नहीं चली, कोई उनके पास मॉडलिंग को असाइनमेंट नहीं था, उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट न दिखा पाए जिसमें उन्होंने कोई कमाई की है, तो पैसा इनके अकाउंट में आया कहां से? तो जो पैसा एक्सप्लेन न कर पाए आदमी, चाहे सोर्स कोई भी हो, वो पैसा सारा अटैच हो जाता है, सारा प्रॉपर्टी अटैच हो जाता है। तो ये कानून जो है ईडी का बड़ा अलग कानून है। जैसे जैसे सुशांत केस की जांच आगे बढ़ रही है, महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता राम कदम ने मुंबई पुलिस को तो सक्षम बताया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार पर हल्ला बोलते हुए सीबीआई जांच की एक बार फिर मांग की है। कि लगातार पिछले 2 महीने की महाराष्ट्र सरकार की इस मामले में दखलंदाजी, इसी के कारण सुशांत के परिवार ने और देश के सुशांत के करोड़ों चाहने वाले लोगों ने मांग की है कि यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए। किसी का भी महाराष्ट्र सरकार पर विश्वास नहीं है। यदि महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस के काम में दखलंदाजी न करती, तो जो हमारी शौर्य की गाथा है मुंबई पुलिस की, उनकी छवि खराब करने का काम दुर्भाग्य से महाराष्ट्र की सरकार ने किया। सुशांत केस में चल रही राजनीति से दूर उनके परिवार को अब भी इंसाफ का इंतजार है। उन्हें इंसाफ तभी मिलेगा जब सुशांत के कातिल सलाखों के पीछे होंगे। और अब कोई नहीं कहेगा धोनी है ना संभाल लेगा। ब्रेक के बाद देखिए अनहोनी को होनी करने वाले कैप्टन कूल की रिटायरमेंट पर स्पेशल रिपोर्ट।